सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड completed throwing a die और हमने क्या बोला था कि जैसे अगर किसी डाई को आप थ्रो करते हो, throwing a die या फिर tossing a coin, तो ये सब जो चीज है ये क्या है, मतलब किस चीज का एग्जाम्पल है? टॉसिंग ए कॉइन सर। हाँ मतलब अगर हम ये प्रोसेस जो बोल रहे हैं ना, जैसे थ्रोइंग अ डाई हो गया या टॉसिंग अ कॉइन हो गया, तो ये सब है क्या? व्हाट आर दीज कॉल्ड? एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। अब इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स आएंगे। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ तो आउटकम आता है। यस सर। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोला जाता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स को देखिए नोट्स देखिए। क्लास में लिखे थे ना, याद यस नहीं सर। नहीं लिखे थे? या पिछला पीडीएफ देखिए। नोट्स नहीं लिखे हैं तो पीडीएफ होगा पहले लेक्चर का। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको कुछ सेट मिलता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलता है। उस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोला जाता है? श्योर इवेंट। अरे क्या लिखा है, आपको डेफिनेशन पढ़िए ना। इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। हाँ, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब सैंपल स्पेस क्या है, एक सेट है। यस सर। लेट्स से सपोज इतना बड़ा सेट है, ये सैंपल स्पेस है। ओके। अभी इसी सैंपल स्पेस का एक सबसेट उठा लेते हैं। सपोज ये क्या उठाया हमने, इस सैंपल स्पेस का क्या उठाया है, एक सबसे। सबसेट उठाया है। तो इस सबसेट को क्या बोला जाता है, इवेंट। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये जो इवेंट है ये जो येलो कलर वाला जो शेड दिख रहा है, देखो हम बढ़ाते जाएं और बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, पूरा ग्रीन वाले तक अगर पहुंच जाए, समझ रहे हो? मतलब यस सर। इस येलो वाले जो आपका शेडेड वाला पार्ट है, इसको मैं बड़ा करते जाऊं, बड़ा करते जाऊं और करते करते सपोज मैं पूरा इस सैंपल स्पेस को कवर कर लूं, ये पूरा सबसेट वही सेट खुद बन जाए, तो अब ये भी इवेंट होगा। यस सर। अब हम इसको श्योर इवेंट बोलेंगे या फिर सर्टन इवेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये श्योर है कि इसी में से होगा। ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और अ सर्टन इवेंट। क्लियर हुआ? यस सर। फिर कोई एक ऐसा इवेंट जो इस सैंपल स्पेस से बाहर है, मतलब कोई एक ऐसा इवेंट जो सैंपल स्पेस से बाहर है, सपोज इस गोला में नहीं है, तो उस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट।
मतलब इस सैंपल स्पेस से बाहर अगर कोई भी चीज है हम्म। तो वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आपको पॉसिबल हम्म। होने के लिए सैंपल स्पेस का पार्ट होना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। ठीक है। इवेंट हम लोगों ने देखा था। इवेंट में अगर इवेंट क्या है, एक सेट है। सैंपल स्पेस अगर सेट था तो इवेंट भी क्या है, एक सेट है। यस। सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। हम्म। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, अगर सिंगल एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। इज दिस क्लियर? यस सर। और इसी इवेंट में अगर मोर देन वन एलिमेंट है, मोर देन वन एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। इज दिस क्लियर? ये पूरा स्टोरी समझ में है? प्रोबेबिलिटी में इसी से हम लोग को जो करना है इसी के साथ करना है। यस किसी सर। टर्म में, किसी टर्म में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। ओके। अब तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इन योर सिलेबस यू हैव types of problems in probability is of three types. One is coin problem, second is die problem, and third is card problem. कॉइन, डाई और कार्ड। तो सबसे पहले आपको इस तीनों का डिटेलिंग पहले पता होना चाहिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे या प्रोबेबिलिटी में एंटर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में एंटर करने से पहले आपको इस सब के डिटेल्स पता होना चाहिए। ठीक है। यस सर। कॉइन्स, आपके पास कॉइन्स है? यस सर। कितने रुपए का कॉइन? 1 रुपीज का। 1 रुपी। तो 1 रुपी का अगर कॉइन है तो आपको दिख रहा होगा कि सामने में ऐसा कुछ लिखा होगा। यस सर। और इसके पीछे क्या बना है देख के बताएंगे? सिंह जैसा चार। हम्म। इंडियन सिंह जो मतलब सिंह। एम्बलम, एम्ब्रम। ऐसा कुछ बना हुआ है। हाँ सर। हम्म। तो ये नेशनल एम्बलम है इंडिया का, अशोक स्तंभ। ऐसा कुछ होगा। यस सर। हम्म। किसको हेड बोलते हैं, किसको टेल बोलते हैं? जो वन लिखा है आपने, हम्म। जो टेल है। इसको हेड बोला जाता है और इसको हाँ? टेल बोला जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो जो वन सर्किल के अंदर वन लिखा हो, हाँ हाँ, वो टेल होगा। टेल होगा। हाँ। ये हेड है ना? ये है। यस सर। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सैंपल स्पेस बताओ, क्या होगा सैंपल स्पेस? स्पेस। हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस इसका क्या हो गया? या हेड तो एंड हेड टेल। आएगा या तो टेल टेल। आएगा। सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या था? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यस सर। हाँ। तो कॉइन में तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ आ सकता है? नहीं सर। नहीं आ सकता। सो दिस इज
द सैंपल स्पेस। तो कॉइन में इतना ही है। सो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना है? 2। 2। तो ये सैंपल स्पेस किस चीज का होता है? ये एक्सपेरिमेंट का होता है, यस सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट का होता है। तो ये सैंपल स्पेस हमने किया है ऑफ टॉसिंग कितना कॉइन? एक 1 कॉइन। कॉइन, दो कॉइन, 1 वन कॉइन कॉइन। सर। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास तो यही हो सकता है। यस सर। ठीक, चलो चेंज करते हैं इसको। अब हम लिखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 4 कॉइन्स। क्या हो सकता है? 4 कॉइन है, तो इसको हम हम्म। देखो कैसे आसान तरीके से आप कैसे इसको कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कॉइन 1 लिखो, कॉइन 2 लिखो, ये ट्री डायग्राम से तुरंत बन जाएगा। सो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हेड टेल आ सकता है, हम्म। यहाँ पे भी हेड टेल आ सकता है, यहाँ पे भी हेड टेल आ सकता है, हम्म। यहाँ पे भी हेड टेल आ सकता है। अब ऑल पॉसिबल एरोज बनाओ। देखो इधर गया, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो एक तो यस सर। पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 4 हेड्स हैं। हम्म। हेड, 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 हेड। अब इसमें चेंजेस कर दो थोड़ा। तो हेड, हेड, टेल। हेड, टेल। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे ऊपर में गया था ना, अब हम्म। नीचे में लेके चले जाओ। हेड हेड टेल टेल। हेड, हेड, देखो यहाँ हेड, हेड, फिर टेल, टेल। और इसके बाद ऊपर लेके जाओ और इधर कनेक्शन कर दो। तो एरो देखो, हेड, हम्म। हेड, टेल, हेड, हेड। फिर हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल। ये डायग्राम क्लियर हो रहा है? यस सर। जब एक फ्लो को देखोगे ना तो बाकी सारे एरोज को भूल जाइएगा, वरना हम्म। कंफ्यूजन होगा। तो एक तो हमने इतना कर दिया। देखो कहाँ से जा रहे हैं, एकदम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर देखो एच का कनेक्शन जोड़ दिया ना, इधर एच का ऊपर के साथ में, एच का टी के साथ में, तो इसका यस सर। काम खत्म। फिर टी हम्म। का एच के साथ में जोड़ दिया है, टी का टी के साथ में जोड़ दिया है। मतलब इसका और इसका काम खत्म हो चुका है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, हेड से हेड, हेड से टेल। ओके, हम्म। मतलब और कुछ बचा है इसमें? हेड, 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 हेड कर दिया है, हेड, हेड, हम्म। हेड, टेल हो गया है, फिर हेड, हेड, टेल, हेड हो गया है, और हेड, हम्म। हेड, टेल, टेल हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हेड का काम खत्म। यस सर। और एक हेड का है। हाँ, अब इस पे चले जाएंगे। इसको हेड इससे टेल। कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। अब बताइए, नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट फिर टेल टेल। नहीं नहीं, टेल। अभी, अच्छा। हाँ। अभी तो हेड, हेड, एच एच का चल रहा था पूरा। अब एच टी का चलेगा हेड ना। टेल। हेड, हेड टेल। टेल, हेड, हेड, हेड हेड। हेड, हेड, ठीक है। फिर हेड, टेल, हेड टेल। हेड हेड, टेल। टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, वेरी गुड। फिर हेड टेल टेल टेल। हेड, टेल, टेल, हेड, अच्छा। हेड, टेल, टेल, हेड, ऊपर भी जाएगा ना। हम्म। फिर हेड, टेल, 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 हेड, टेल, टेल, टेल। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट, अगला पेयर बनाइए। टेल हेड। अब इसको इससे जोड़ सकते हैं हम्म। और इसको इससे जोड़ सकते हैं। यस सर। तो टेल का बनेगा देखो, टेल, हेड, 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 हम्म। टेल, हेड, हेड, हेड।
टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड। फिर टेल हेड टेल टेल। टेल। क्लियर? यस सर। और लास्ट, लास्ट वेयर, टेल 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 हेड टेल, सॉरी एच एच, हेड हेड। टेल। ये देखो टेल। ऊपर का, ये ऊपर वाले सारे हो गए हैं। टेल हेड 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 हो गया, हाँ। टेल हेड। अब हम ऊपर चढ़े हैं, फिर हम हम्म, हेड टेल इधर गए, फिर हम्म, टेल हेड टेल हेड, फिर हाँ टेल सर। हेड टेल टेल। ऊपर का काम खत्म, मतलब इस एरो ये। का काम खत्म। हाँ। अब यहाँ पे आएंगे, सो टेल टेल हेड हेड, हेड। हेड। टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, हेड टेल। फिर टेल 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 हेड। टेल 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 हेड, वेरी गुड। टेल 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 टेल। टेल 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 टेल। समझ गए कैसे बनाएंगे? यस सर। तो ये जितने भी सेट्स हो गए ना, हम्म। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। क्लियर? यस सर। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 16। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 6। चलो, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स बताएंगे, कैसे कर सकते हैं बताइए? ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं? C1 C2 C3। सी इधर वन सी कॉलम। टू सी थ्री। अब हेड टेल हेड। हेड टेल हेड टेल। हेड टेल। अब एरो इधर एरो जाएगा, बने। इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं पहले। क्या हो गया? हेड हेड हेड। यस सर। नेक्स्ट, हेड हेड टेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये इधर जाके, हेड। इधर जाके क्या? हेड। हाँ। अब हेड। हेड टेल हेड। ये इधर जाएगा, फिर यस सर। इधर और इधर। सो हेड टेल हेड, यस सर। और हेड टेल टेल। हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेल हेड। सो टेल हेड हेड, यस सर। टेल हेड टेल। टेल टेल। नेक्स्ट, टेल 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 हेड। हेड, टेल टेल टेल। टेल। क्लियर हुआ? यस सर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब स्पेस, इन द सब स्पेस एस कितना है? 8। 8। गुड। अब एक और लिखते हैं, यहाँ पे किया सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 1 कॉइन। अच्छा, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स बना, कैसे बनाएंगे? C1 C2 लिख देंगे सर। हेड टेल हेड टेल। हेड टेल हेड टेल,
इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। हेड 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 हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल टेल। टेल टेल। तो इसका सैंपल स्पेस हो गया। ये सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। फोर। वेरी गुड। सो अभी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। टॉसिंग वन कॉइन, टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग थ्री कॉइन्स, टॉसिंग फोर कॉइन्स। बताइए, what is the number of elements in the sample space during tossing of one coin? वन कॉइन टू। टू कॉइन्स के लिए ये सर। टॉसिंग टू कॉइन्स, फोर। टॉसिंग थ्री कॉइन्स, सिक्स। टॉसिंग थ्री कॉइन्स। एट एट। टॉसिंग फोर कॉइन्स। ट्वेल्व। क्या निकाला यहाँ पे? सर सिक्सटीन सर। क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें? अगर मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना हो, जनरल फॉर्मूला फॉर टॉसिंग एन कॉइन्स, तो हम क्या लिख सकेंगे? एन कॉइन्स। इसको हम टू टू द पावर वन लिख सकते हैं क्या? यस सर। इसको हम टू टू द पावर टू लिख सकते हैं? यस सर। इसको टू टू द पावर थ्री, टू टू द पावर फोर। फोर। अब एक चीज ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे जो वन है वो उसके यहाँ पावर में, यस सर। यहाँ पे जो टू है वो इधर पावर में, हम्म। यहाँ पे जो थ्री है इसके पावर में, यहाँ पे जो फोर है इसके पावर में, और टू तो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब टू तो रहेगा ही रहेगा, कॉइन वाले प्रॉब्लम में बेस टू तो रहेगा ही रहेगा। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग एन कॉइन्स इज इक्वल टू कितना हो? टू टू द पावर एन। टू टू दावर, कोई दिक्कत? नहीं सर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। कॉइन वाले प्रॉब्लम में टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है? टू टू दावर ऑफ एन। आगे बढ़े। यस सर। तो ये रहा टाइप वन, मतलब कॉइन वाले प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम लोग डाई के लिए डिटेलिंग देखते हैं। हेडिंग लिखिए, इसको डाई बोलिए या डाइस बोलिए, एक ही चीज। डाइस आप समझते हो, लूडो खेले हो लूडो? यस सर। तो उसका शेप कैसा होता है? क्यूब है, क्यूबॉइड है, सर्कल है, स्फीयर है, क्या है? इसको क्या स्क्वायर बोलते जैसा। हैं? हाँ। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा शेप है ये? क्या ये स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है? कौन कौन। हम्म? कौन है। कौन है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इस शेप को क्या बोला जाता है? ये क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है, क्या है ये?
सिलेंडर। गैस सिलेंडर देखे हो तुम्हारे पास है? यस सर। वो तो ऐसा कुछ होता है ना। हम्म। ऐसा दिख रहा है आपको, सिलेंडर दिख रहा है? नहीं सर। तो ये क्या है ये? दिस इज कॉल्ड क्यूब। क्या है ये? अच्छा। क्यूब। क्यूब। ये सब शेप्स पढ़े थे नहीं कि बचपन में, या भूल गए? पढ़े थे सर लेकिन इंग्लिश में नहीं। ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर्कल। सर्कल है। ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है। अच्छा, इसको इंग्लिश में नहीं पढ़े तो क्यूब को उड़िया में क्या बोलते हैं? किस में पढ़े थे, उड़िया में पढ़े थे या कि तेलुगु में पढ़े थे, तमिल में? उड़िया में सर। हाँ तो उड़िया में क्या बोलते हैं इसको? कुछ तो बोलते होंगे। यस सर। उड़िया भी भूल गए। हम्म। सर्कल को उड़िया में क्या बोलते हैं? सर्कल को ब्रूतो ब्रूतो। भ्रूतो। हम्म। स्क्वायर को? क्या ये? बोर्गो। बर्गो। तो ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे। तो ये सर्कल है, स्क्वायर है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ट्रायंगल। ट्राइंगल। इसको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगर ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को ही हम 3D में बना देंगे, हम्म। तब ये कहलाएगा क्यूब। ये रेक्टेंगल जो है, इसको हम 3D में बना देंगे, तब ये कहलाएगा क्यूबॉइड। सर्कल है, सर्कल को यस। 3D में बना दो, तो क्या हो जाएगा? बॉल जैसा बन गया, तो स्फीयर बोलते हैं। डिड यू गेट इट? यस सर। अब ये ट्राइंगल को 3D में अगर हम बना देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा क्यों? क्योंकि चार फेसेस हो गए, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट वाला, एक इधर वाला, एक पीछे वाला। तो ये सब ट्राइंगल्स जुड़ जुड़ के बना है, देखो सारे लोग ट्राइंगल ही हैं। इधर ट्राइंगल, इधर ट्राइंगल, पीछे ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल, है ना? यस सर। तो ये शेप्स का नाम याद रहेगा। तो यहाँ पे जो डाई होता है या डाइस होता है, वो क्यूब जैसा होता है। क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। 6। तो इसको समझने के लिए आप अपना जहाँ पे रूम में रह रहे हो, उसको ही देख लीजिए। चार दीवार है, यस सर। नीचे फ्लोर है आपके, यस सर। ऊपर छत है। हाँ। हाँ, और कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये 6 फेसेस है ना। हम्म। तो हर फेस पे, हर फेस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है क्यूब में। हम्म। ठीक है। आपके पास है लूडो का ये है? नहीं सर। नहीं है? तो आप एक काम करेंगे, आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप मार्केट हम्म। से दो चीज़ लेके आएंगे। एक लूडो हम्म। और एक कार्ड्स। हम्म। ठीक है। नहीं, आप संडे को तो आएंगे ही ना, तो संडे को यस। आने से पहले ये दोनों लेके आएंगे, ठीक है? हम लोग लूडो भी खेलेंगे, कार्ड्स भी खेलेंगे संडे को। हम्म। ओके। अब यहाँ पे देखो, दो तरह के डाई होते हैं, एक होता है रेगुलर डाई, एक होता है इरेगुलर डाई। एक होता है ये जो डाई है, ये डाई हम्म। है। अब यस ये सर। दो तरह का होता है। एक होता है रेगुलर डाई। रेगुलर डाई मतलब जो आपके लूडो में होता है, उसमें फिक्स रहता है कि ऊपर 1 रहेगा, इधर ये रहेगा, इधर ये रहेगा तो इधर ये रहेगा। ठीक है। हम्म। जैसे लूडो में क्या देखते हो, अगर ऊपर में 1 है
तो इसके पीछे में 6, यस। ऐसा ही है ना? हम्म। हाँ। और इधर में अगर मान लीजिए 3 है, तो इधर क्या होगा? 4। इधर अगर 2 है, तो पीछे क्या होगा? 5। फाइव। मतलब ऑपोजिट साइड का जो सम होता है ना, वो 7 हम्म। होता है। अपोजिट साइड का सम जो होता है वो क्या होता है? 7 होता है। सेवन। तो रेगुलर डाई में हमें पेयरिंग पता होती है कि 1 है तो 1 के ऑपोजिट क्या जाएगा? 6 जाएगा। सिक्स। 2 अगर आया है तो 2 के पीछे क्या होगा? 5 होगा। फाइव। अगर 3 है तो 3 के पीछे क्या होगा? 4 होगा। फोर। तो ये रेगुलर डाई होता है, ये यूनिवर्सली है, इसमें सबको पता होता है कि ऐसा है। फिर एक प्रॉब्लम एक होता है इरेगुलर डाई। इरेगुलर डाई, इरेगुलर डाई या डाइस जो है, अब मान लीजिए ये तो है, लेकिन सपोज हम एक ऐसा, मेरा फैक्ट्री है और हम जहाँ पे ये लूडो बनाते हैं, ठीक है, मेरी मर्जी, हम्म। हम ऊपर में 1 देंगे और हम 6 को बगल में दे देंगे। अगर यहाँ हम्म। पे 3 है, इसके बगल में हम 4 दे देंगे। देने का तो दे ही सकते हैं, हमको कोई हम्म। रोकेगा? नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग, एनी पेयर, कुछ भी हो सकता है। मतलब एनी पेयर बिटवीन 1 to 6 रहेगा, तो 1 से 6 के बीच में ही, यस सर। है कि नहीं? अब हम हम्म। 7 तो नहीं दे सकते ना, 7 फेस कहाँ से लेके आएंगे हम? रहता तो मैक्सिमम 6 ही आ सकता है। तो हम्म। कोई भी पेयर हो सकता है। 1 का अपोजिट में हम 2 डाल देंगे, 3 के अपोजिट में हम 6 डाल देंगे, तो जैसे तैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि रेगुलर डाई है या इरेगुलर डाई है, बाय हम्म। डिफॉल्ट आपको क्या लेके चलना है? रेगुलर डाई। रेगुलर डाई, क्योंकि ये लूडो में मिलता है, सब लोग इसी से ही लूडो खेलते हैं। ठीक है। यस सर। ओके। तो ये रहा आपका रेगुलर डाई और इरेगुलर डाई। फाइन। और अगर, अब इसमें देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग 1 डाई, मतलब एक डाई को हमने थ्रो किया है, एक डाई को फेंका है, एक डाई को फेंका है, तो क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। या तो 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है ना? और तो कुछ यस आएगा सर। नहीं, एक बार नहीं। आपने फेंका है तो। हाँ। ठीक है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइज। अब बताइए। 1 1 1 1, 1 2 1 2, 1 3 1 3, 1 4 1 4, 1 5 1 5, 1 6 1 6। 2 1 इसी तरह से 2 1, से ऐसे लेकर के जाएगा कहाँ तक? टू 6 6। सिक्स तक। यस सर। फिर ऐसे से 3 1 लेकर के इधर लास्ट में 6 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 6 6। 6 6 तक। क्लियर हुआ? यस सर। फाइन। इसी तरह से आप बना सकते हैं सबका पेयरिंग, 3 डाइस को लिए तो 4 डाइस को। लेकिन आपको हाँ। 3 डाइस का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको मैक्सिमम 2 डाइस तक ही जाने बोलेगा। 3 डाइस में हम्म। करना है तो आप कर सकते हैं, 1 1 1 1 1 2, 1 1 3 1 1 4, कर सकते हैं ना ऐसे। हम्म। हाँ, बट वो जनरली आता नहीं, इट्स बहुत लेंदी होता है, इसलिए मैक्सिमम 2 डाइस तक जा सकता है, सिंगल डाइस होगा या 2 डाइस। हम्म। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा, इधर इधर, इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं इन दिस सैंपल स्पेस? 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 36। 36। दोनों में रिश्ता कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? 6 to the power n।
यस। तो अगर वन डाई है, सपोज वन डाई है, तो इसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? 6 टू द पावर 1। टू डाई है, टू डाइज है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 टू द पावर 6/2। 2। इस तरह से अगर हम एन डाइज अगर थोड़ा किया, सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 टू द पावर n। समझ में आया? तो कॉइन के प्रॉब्लम में क्या होता है? 2 टू द पावर n। ओके। हाँ, और डाइज के प्रॉब्लम में क्या होता है? 6/n। 6 टू द पावर ऑफ n। कार्ड्स जब आप संडे को मिलेंगे, तो कार्ड्स हम लोग जब देखेंगे, तब कार्ड्स के बारे में और डिटेल से समझाएंगे। ठीक है। जैसे। अभी लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? एन इवेंट which occurs when the event E does not occur, does not complementary event is called complementary event of E, or negation of E. Negation of E. It is denoted by E dash और E बार। अभी लिख लीजिए, जब एग्जांपल्स करेंगे तब वहां पे हम समझाएंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा लैंग्वेज है, कह रहा है कि अगर कोई इवेंट है ना, हम्म। आपको बोला कि 6 आना चाहिए, हम्म। 6 आएगा, मतलब एक इवेंट है जिसमें 6 है। और दूसरा इवेंट जब होगा, 6 नहीं होगा तब कुछ होगा, तब वो इवेंट कहलाएगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे इसी पे एक तो, जैसे एक डाई आपने फेंका है, हम्म। तो अगर मान लो 1 आया है, आपके ऊपर में 1 है, हम्म। ठीक है, डाई के ऊपर में 1 है, और हम बोले कि अ, ऐसा एलिमेंट बताओ जो 1 के पीछे होगा, रेगुलर डाई में, तो 1 के पीछे में क्या हो सकता है? तो रेगुलर डाई में 1 के पीछे में क्या होता है? 0। अरे यार, जीरो कहाँ से आया डाई में? ढाई में सर। 6। 6। तो मतलब 6 ही आ सकता है ना। 1 के हम्म। ऑपोजिट में अगर हम बोलेंगे कि 2 आना है, तो वो क्या हुआ? ऑपोजिशन 5। ठीक है, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे बाद में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी नोट करो। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और मोर इवेंट्स हैव नो आउटकम इन कॉमन। हैव नो आउटकम इन कॉमन, दैट इज दे cannot occur simultaneously, cannot occur simultaneously, then they are said to be, then they, noise और म्यूट करो, then they are said to be mutually exclusive events। इसको नोटेशन में ऐसे लिखेंगे: टू इवेंट्स ENF are mutually exclusive, are mutually exclusive if
दोनों में कोई नहीं कॉमन मिला, ई इंटरसेक्शन एफ अगर फाई आ गया मतलब नल सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो वैसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट वी हैव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टू और मोर इवेंट्स, टू और more events are said to be exhaustive, are said to be exhaustive events if their union is, if their union is equal to the sample space, equal to the sample space of the experiment, of the experiment। ठीक है। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। आप संडे को आएंगे तो लूडो लेके आएंगे, Hmm. एक गेम खेलेंगे और कार्ड भी लेके आएंगे, ठीक है। Yes, sir. सी यू, बाय। Bye.